Hello students, in our last lecture we discussed about the bacteria. Bacteria are the microorganisms that are useful as well as harmful to us. Useful because क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनाने में यूज़ होता है बैक्टीरिया वगैरह, और हार्मफुल क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद कुछ एक डिजीज़ कॉज करते हैं. तो बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं. आज हम पढ़ने जा रहे हैं वायरस के बारे में. वायरस क्या है? वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म. ये सबसे छोटे माइक्रोऑर्गेनिज्म है विच कैन डेवलप ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. जो सिर्फ किसके अंदर डेवलप कर पाएंगे? जब वो किसी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर एंटर करेंगे, और जिसके अंदर एंटर करेंगे उसे बोलेंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म. यानी कि वायरस का होस्ट बन गया. ठीक है. तो ऑर्गेनिज्म कौन कौन हो सकते हैं? एनिमल, प्लांट और बैक्टीरियम. यानी कि वायरस जो है वो किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर या फिर बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं. जिसकी बॉडी में एंटर करेंगे उसे बोलेंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म. और एंटर करने के बाद जब वो किसी सेल में एंटर करेंगे वायरस, उसके बाद ही अपने आप को जिंदा कर पाएंगे. उससे पहले वायरस किसी बॉडी में एंटर करने से पहले किस फॉर्म में है? नॉन लिविंग फॉर्म में होते हैं. किसी बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद ही वायरस जिंदा होते हैं. वायरस आर मच स्मॉलर देन द बैक्टीरिया. वायरस जो हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं. वायरसेस डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स. वायरस के पास बहुत सारे कैरेक्टर नहीं होते जो लिविंग थिंग्स के पास होते हैं. जैसे लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? रेस्पायर भी करती हैं, खाना खाती हैं, ग्रो करती हैं, एक्सक्रीट अपने अंदर जो बन रहे वेस्ट प्रोडक्ट उनको बाहर भी निकालती हैं, और मूव भी करते हैं लिविंग थिंग्स. लेकिन वायरसेस मूव नहीं करते. वायरसेस डू नॉट शो रेस्पायर. वायरस सांस भी नहीं लेते, फीड खाना भी नहीं खाते, ग्रो भी नहीं करते, एक्सक्रीट कोई वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर बन रहा है उसको बाहर भी नहीं निकालते, और मूव ऑन देयर ओन. और वायरस अपने आप से मूव भी नहीं कर सकते. तो वायरस जो है कई सारे कैरेक्टर जो लिविंग थिंग्स के होते हैं वो शो नहीं करते, क्योंकि मैंने बताया आपको लिविंग बॉडी में एंटर करने से पहले वायरस क्या है? नॉन लिविंग होते हैं. That is, viruses can reproduce and multiply only inside the cells of other organism. वायरस बस रिप्रोड्यूस करेंगे, वो भी कब? जब किसी लिविंग सेल में एंटर कर जाएंगे, उसके बाद ही वायरस अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकती हैं. रिप्रोड्यूस मतलब दोबारा प्रोड्यूस बनाना. अपने जैसे वायरस और बनाना, दोबारा बनाना, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन. और वो भी वायरस कब कर पाएंगे? जब वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे उसके बाद. Viruses can reproduce and multiply only inside the cells of other organism. अदर कौन? एनिमल, प्लांट या फिर बैक्टीरिया. जैसे कि सेल में एंटर हुए उसके बाद ही वायरस अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाएंगे. Thus, as long as viruses are outside the living cells, they behave as non-living things. जब तक वायरस किसी लिविंग बॉडी के बाहर है, लिविंग सेल से आउटसाइड बाहर है, तब तक वो बिहेव करेंगे कैसे? नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव करेंगे. But as soon as the virus enter the living cell of other organism, they start behaving as living things by carrying out process of reproduction. लेकिन जैसे ही वो किसी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे, as soon as जितना जल्दी वायरस एंटर करेंगे लिविंग सेल के अंदर, उसी टाइम क्या करेंगे? वो अपना आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे. और कैसे बिहेव करेंगे? लिविंग थिंग के तरीके से. लिविंग बॉडी के बाहर बिहेव करेंगे नॉन लिविंग तरीके से, कि वो नॉन लिविंग डेड है. लेकिन जैसे लिविंग बॉडी में एंटर करे उसके बाद बिहेव करेंगे वो जैसे कि वो लिविंग हो, और अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देंगी. ड्यू टू दिस रीजन वायरसेस आर सेड टू लाई ऑन द बॉर्डर लाइन डिवाइडिंग द लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. इसीलिए बोलते हैं कि वायरस क्या बना रहे हैं? एक बॉर्डर लाइन बना रहे हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में. वायरसेस आर द एजेंट्स ऑफ डिजीज. बॉर्डर क्यों? क्योंकि वायरस ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है. बॉडी के बाहर वो को नॉन लिविंग है और बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद वो लिविंग है. तो इसलिए क्या है? वायरस ने बनाई एक बॉर्डर लाइन लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में. वायरसेस आर द एजेंट्स ऑफ डिजीज. एजेंट्स मतलब कैरी करने वाले. वायरस जो है डिजीज को फैलाते हैं. वायरसेस कॉज अ वैरायटी ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स. वायरस जो है प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग के अंदर अलग अलग टाइप के डिजीज कॉज करते हैं. द ह्यूमन डिजीज सच एज कॉमन कोल्ड, जुकाम होना, इन्फ्लुएंजा फ्लू होना, मीजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स आर ऑल कोज्ड बाय द वायरसेस. ये सारी डिजीज जो हैं ये सारी कौन कोज करता है? वायरस कोज करता है. यानी कि सारी डिजीज जो हैं वायरस की वजह से होती हैं. द टू एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस आर कॉमन कोल्ड वायरस एंड ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस.
दो एग्जाम्पल वायरस के हैं जो कॉमन है, कौन कौन से? पहला कॉमन कोल्ड वायरस और दूसरा है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये दोनों वायरस जो हैं कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं? कॉमन कोल्ड वायरस कॉज कॉमन कोल्ड डिजीज। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, जो कॉमन कोल्ड वायरस है वो कॉमन कोल्ड डिजीज कॉज करेगा, यानी कि जुकाम पैदा करने की डिजीज कॉज करेगा, कॉमन कोल्ड। ठीक है, उसके बाद है HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो था वो कौन सी डिजीज कॉज करेगा? एड्स नाम की डिजीज कॉज करेगा। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब जो जन्म के बाद हो, जो ली गई है। एक्वायर्ड मीन अर्जित, यानी कि जो ली गई है जन्म के बाद, यानी कि ये बीमारी जो है जन्मजात नहीं होती, जन्म होने के बाद किसी और वजह से होगी। इम्यून डेफिशिएंसी हमारी बॉडी की, इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी हमारी बॉडी की डिजीज के प्रति लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बोलते हैं इम्यूनिटी। डेफिशिएंसी कमी होना और सिंड्रोम बोलते हैं बीमारी को। ठीक है, तो किसी भी ह्यूमन बीइंग का इम्यून सिस्टम जो है, यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति जो है वो कम हो जाएगी इस डिजीज के अंदर, एड्स के अंदर। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर HIV वायरस जो है एंटर कर चुका है और उसने बॉडी के इम्यून सिस्टम को, रोग से लड़ने की क्षमता को कम कर दिया है। डिजीजेज कॉज्ड बाय वायरस कैनॉट बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक। जो डिजीज होती है वायरस की वजह से, उनको हम दवाइयों की हेल्प से भी ठीक नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये था आपका वायरस के बारे में। उसके बाद है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? प्रोटोजोआ आर अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच आर क्लासिफाइड एज एनिमल्स। प्रोटोजोआ सिंगल सेल के माइक्रोऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल वाले, जिनको हमने रखा है एनिमल्स के अंदर। प्रोटोजोआ आर एनिमल लाइक जस्ट एज एल्गी आर प्लांट लाइक। जिस प्रकार से एल्गी नाम का जीव जो है वो प्लांट जैसा बिहेव करता है, उसी प्रकार प्रोटोजोआ जो है वो एनिमल जैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि एल्गी के अंदर क्लोरोफिल होता है और प्लांट के पास भी क्लोरोफिल होता है, तो दोनों क्या कर पाते हैं? फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, इसलिए बोलते हैं कि एल्गी जो है प्लांट जैसा होता है। उसी प्रकार प्रोटोजोआ जो है वो एनिमल जैसे होते हैं। प्रोटोजोआ आर फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, डर्टी वाटर ड्रेन्स, रिवर्स, सी वाटर एंड डैम सोइल। प्रोटोजोआ कहाँ कहाँ मिलेंगे? तालाबों के अंदर, डर्टी वाटर का कोई ड्रेनेज पाइप है, रिवर है, सी वाटर है, डैम्प सोयल है, तो वहां पर क्या मिलेंगे? प्रोटोजोआ मिलेंगे। जहां पर भी थोड़ी बहुत नमी है वहां पर भी प्रोटोजोआ ग्रो करते हैं। सम कॉमन एग्जांपल प्रोटोजोआ कौन कौन से? अमीबा, पैरामीशियम, एंटमीबा, प्लाज्मोडियम। ये चार एग्जांपल हैं प्रोटोजोआ के। आप अमीबा और पैरामीशियम पहले पढ़ चुके हो। अ फ्यू प्रोटोजोआ आर शोन इन फिगर 3। ये आपको डायग्राम दिखा रखे हैं अमीबा पैरामीशियम के। मैनी प्रोटोजोआ आर पैरासाइट्स एंड कॉज डिजीज। पैरासाइट क्या होते हैं? जो किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद डिजीज कॉज करे, जो किसी लिविंग बॉडी में एंटर करे, उस लिविंग बॉडी से अपना खाना ले और बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करे, उन्हें बोलते हैं पैरासाइट्स। तो प्रोटोजोआ क्या है? पैरासाइट होंगे और बॉडी के अंदर क्या करेंगे? डिजीज, बीमारियां कॉज करेंगे। डिजीज लाइक डायसेंट्री, मलेरिया आर कॉल्ड बाय प्रोटोजोआ। डिसेंट्री और मलेरिया जो दो डिजीज हैं, कौन कॉज करते हैं? प्रोटोजोआ कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटमीबा नाम का प्रोटोजोआ जो है विच कॉज अ डिजीज नोन एज अमीबिक डायसेंट्री। इससे कौन सी बीमारी होगी? अमीबिक डायसेंट्री। नेम सेम सेम है तो आप याद कर सकते हो। एंट अमीबा प्रोटोजोआ से डिजीज होगी, अमीबा डायसेंट्री नाम की डिजीज होगी। एंड प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोआ विच कॉज अ डिजीज कॉल्ड मलेरिया। जो ह्यूमंस के अंदर मलेरिया होता है वो कौन कॉज करता है? एक प्रोटोजोआ जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआन कॉज करेगा डिजीज दैट इज मलेरिया। प्लाज्मोडियम इज कॉमनली नोन एज मलेरियल पैरासाइट। इसीलिए प्लाज्मोडियम को बोलते हैं मलेरियल पैरासाइट, यानी कि ऐसा पैरासाइट जो क्या कॉज करता है? मलेरिया फैलाता है, उसे बोलते हैं मलेरियल पैरासाइट। तो प्लाज्मोडियम है मलेरियल पैरासाइट। तो किस बैक्टीरिया से या वायरस से, प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज हो रही है, आपको ये बात बहुत अच्छे से याद करनी है और इनकी डेफिनेशन को भी बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो अब यहाँ तक अपना रीड करोगे, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, दैट इज एल्गी के बारे में।